बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम ने अपनी पार्टी का नाम बहुजन समाज रखा और वो कहते थे कि इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी यानी 85% आवाम जो है ये बहुजन हैं, इस देश के मूल निवासी हैं और ये लड़ाई 15 बनाम 85 की है। ये नारा 1980 में दिया गया और आज मैं 2025 में ये बात कह रहा हूँ, यानी 45 साल में मान्यवर साहब कांशीराम इसमें कितना सफल हुए, बहुजन कितना बन पाया। बहुजन बनाते बनाते चमारजन रह गए और चमारजन भी क्या, अब बहुजन समाज की दोबारा कल्पना करते हुए अपने हक हकूक़ को खोने के लिए तैयार है। कांशीराम साहब चले गए, उनकी विरासत मान्य बहन कुमारी मायावती जी संभाल रही हैं। क्या वो बहुजन समाज बनाएंगी या चंद्रशेखर बहुजन समाज बनाएंगे, या कभी बहुजन समाज बन सकता है या फिर एक राजनीतिक जुमला है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। बुद्ध ने अपने धम्म के दर्शन में एक बात कही, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय। उन्होंने भिक्षुओं को कहा, चलत भिक्षु चार कम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय। यानी बौद्ध भिक्षु को चलते हुए रहना चाहिए, उससे बहुजनों का हित होता है, बहुजनों को सुख की प्राप्ति होती है। यानी जब बौद्ध भिक्षु अपनी बात रखते हैं तो बहुत सारे लोग उनके प्रवचन को सुनते हैं तो उनको सुख की प्राप्ति होती है, मन के और शारीरिक सुख मिलता है, उनके मन के में चित्त की शांति होती है। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले बहुजन शब्द इस्तेमाल किया साहित्य में, अगर हम बात करें। उसके बाद में शायद ही किसी महापुरुष ने बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया हो, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब भी कभी बौद्ध धर्म की बात कही है तो बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया है। और जब हम बाबा साहब को पूरा पढ़ते हैं तो पता चलता है बाबा साहब ने कभी भी अपने आप को बहुजन नहीं कहा है। उनका पूरा साहित्य पढ़ लीजिए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अल्पसंख्यक माइनॉरिटी यानी कि अछूत कहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि चाहे तो उनका महार का आंदोलन हो, चाहे कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, अगर हम उन दोनों आंदोलन का जिक्र कर लें तो बाबा साहब के साथ में एक ही जाति के ज़्यादा लोग थे, महार जाति के। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश के अछूतों को इकट्ठा किया। उसमें चमार, जाटव, कुरील, अहिरवाड़, दोहरे, सतनामी, दुसाद, मीणा, चांडाल, जहाँ तक पासी, जहाँ तक भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आवाज़ गई, पूरे देश के अछूत इकट्ठा हुए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मुखरता से अछूतों की आवाज़ को बुलंद किया और उन्होंने अछूतों की आवाज़ उठाई। ये बात अलग है कि उन्होंने भारतीय संविधान में OBC के लिए भी एक आर्टिकल लिखा और बाद में जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिला कोड बिल ला करके यानी बना करके इस देश की आधी आबादी महिलाओं की भी लड़ाई लड़ी और बाद में देश का संविधान बना करके पूरे देश के हक हकूक़ की लड़ाई संविधान में अंगीकृत की। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन महार जाति से शुरू हुआ और देश के तमाम लोगों के लिए हुआ और बाद में बुद्ध एंड हिज धम्मा बाबा साहब ने जब लिखा तो विश्व के तमाम बौद्धों के लिए उन्होंने एक धर्म ग्रंथ लिख दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी लड़ाई जो है वो बहुजनों की नहीं लड़ी। हाँ, समय समय पर उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, आप जब तक साथ खड़े नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई दमदारी से नहीं लड़ी जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा इस देश के अछूतों की लड़ाई लड़ी है, अछूतों को फोकस बना करके लड़ाई लड़ी है, अछूतों को ध्यान में रख करके लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो का जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जात पात तक तोड़क मंडल में लाहौर में देना था, उस भाषण को जब नहीं देने दिया गया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस भाषण को किताब का रूप दिया, जिसको अक्सर तमाम लोग जो कहते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है बाबा साहब का वो भाषण है जिससे तमाम बुद्धिजीवी लोग प्रभावित हुए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जात को ख़त्म कर देना चाहते थे, जात नहीं होनी चाहिए क्योंकि जात जब तक रहेगी जब तक विकास नहीं होगा। लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम ने यही किताब एक रात में 2 या 3 बार पढ़ी और उसके बाद में मान्यवर साहब कांशीराम ने जातियों को मजबूत करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जातियाँ ख़त्म कर देना चाहते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी ज़िंदगी अछूतों की लड़ाई लड़ी, तो वहीं मान्यवर साहब कांशीराम जातियों को मजबूत करके एक जमात बनाना चाहते थे। और इसलिए बुद्धा के बाद में उन्होंने, बुद्धा ने जो कहा बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, उसी बहुजन शब्द को मान्यवर साहब कांशीराम ने राजनीतिक रूप देते हुए बहुजन समाज का नाम दिया। और बहुजन समाज में मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा कि हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC यानी कि दलित और पिछड़े और इस देश के माइनॉरिटी, हम सब एक हैं और हम सबको एक मंच पर आना पड़ेगा इस देश के सवर्णों के खिलाफ। यानी लड़ाई 15 और 85 की है। तो मान्यवर साहब कांशीराम ने
85% बहुजन समाज बनाने के लिए अपना सफ़र शुरू किया और उसको राजनीतिक फ़ायदे जगह जगह गिनवाए, जिसके चलते लोग जुड़ते चले गए। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मान्यवर साहब कांसीराम पूरे जीवन में बैकवर्ड समाज जो इस देश में लगभग 55% के आसपास है, उसमें से मात्र 10 से 12% ओबीसी समाज को, वो भी उत्तर प्रदेश या कुछ हिंदी बेल्ट पर जोड़ने में सफल हो पाए, और वो भी उन जातियों को जो भगवान बुद्ध के नाम पर दलितों के साथ में आ गई थी। चाहे तो मौर्य हों, शाक्य हों, कुशवा हों, पटेल हों, निषाद हों, वो जातियां जो ओबीसी में तो थीं, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसीओं में भी उनकी स्थिति दलित जैसी ही थी। तो वो जातियां मान्यवर साहब कांसीराम के इस बहुजन आंदोलन में आ गए और बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगभग 15%, 14% जाटव चमार, उसके बाद में कुछ मुसलमान और कुछ मोस्ट बैकवर्ड की जातियां और थोड़ा बहुत अन्य वोट मिलकर के 30% के आसपास बसपा को वोट मिला, 31% के आसपास जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो वो कांसीराम साहब का जो बहुजन कॉन्सेप्ट वो केवल उत्तर प्रदेश में सफल हुआ और उत्तर प्रदेश के बाहर वो कहीं भी सफल पूर्णतः नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया ये तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं अछूतानंद महाराज जी का जन्मदिन भी आज, उसकी भी तमाम देशवासियों को बधाई। इस वीडियो में मैं ये बताता चलूँ कि बहुजन समाज एक राजनीतिक कांसीराम साहब के दिमाग की उपज थी कि अगर मैंने बहुजन समाज के नाम पर इकट्ठा कर लूँगा और इनमें राजनीतिक तेवर जो चिंतन जो है वो जगा दूंगा तो ये मेरे साथ आ जाएंगे और हम इस देश में शासक बन जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, कांसीराम साहब के पूरे जीवन के संघर्ष के बाद में वह मुश्किल 30% दलितों के नेतृत्व में, यानी बहुजन समाज के नाम पर 30 से 32% जो है वो लोग उत्तर प्रदेश में इकट्ठा हुए। अन्य स्टेटों में, पंजाब में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है आपको पता है। वहाँ पर 7-8% से ज़्यादा कभी वोट, 10% से ज़्यादा, 12% से ज़्यादा कभी वोट बसपा को नहीं मिला। तो ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज जो है, कि हम बहुजन समाज बनाएंगे, ये कहीं ना कहीं अपने आप में धोखा है। कांसीराम का पूरा जीवन बहुजन समाज बनाने में निकल गया, लेकिन वो बना नहीं पाए। और पूरे जीवन के बावजूद, जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में जहाँ जाटव चमार जो जाति है बड़ी मजबूत है, और पहले से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी आगरा के भाषण में कहा था कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे समाज के लोग इतने मजबूत हैं। अगर मैं काश आगरा पहले आ गया होता तो मैं बहुत सारे फैसले फिर सोच समझ करके लेता। बहरहाल मैं आता हूँ बात पर लौट करके उसी पर कि बहुजन समाज के वास्तव में धोखा है। अप्रैल के महीने में 2 जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती निकालने वाले लोगों पर गोलियां चलाई गई। एक उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में और दूसरा मध्य प्रदेश के मुरैना में। दोनों जगह गोली चलाने वाले ओबीसी के लोग थे, यानी बहुजन समाज के लोग थे। एक जगह यादव थे तो दूसरी जगह गुर्जर थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिन 2 बेटियों को बेइज्जत किया गया, दुल्हन बेटियों को, दलित बेटियों को, उनको बेटियों को बेइज्जत करने वाले यादव थे। आप देश भर का भ्रमण कर लीजिए, घूम लीजिए, सर्वे कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि देश में दलितों का सबसे ज़्यादा शोषण जो है वो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज कर रहा है, जिसको हम बहुजन कह रहे हैं। और तो और दलितों में जितनी जातियां हैं, उन जातियों में 4-5-6 जातियों को छोड़ दी जाए तो दलितों की जातियां भी इस बहुजन मूवमेंट के साथ नहीं हैं। आप देखेंगे कि वाल्मीकि, जिसको हम कहीं मेहतर और कहीं भंगी नाम से भी जानते हैं, वो आपके इस बहुजन मूवमेंट में क्या अम्बेडकरी, फूले अम्बेडकरी आंदोलन के साथ है, तो आप पाएंगे कि शायद 0.1% हो, लेकिन 99% वो आरएसएस की शाखाओं में जा रहा है। खटीक समाज के लोग कितने आपके साथ हैं, कोरी समाज के लोग कितने आपके साथ हैं, मैं जातियों के नाम लेकर के बता रहा हूँ। कितने दलितों में जाटव चमार, दुसाद, पासी, मीणा, हल्का सा मीणा आया है एसटी से। उधर अगर आप जाएंगे तो चांडाल, या फिर मैं कहूँ कि महाराष्ट्र का महार जो बाबा साहब की कम्युनिटी से आते हैं, इन 4-5-6 जातियों को छोड़ने के बाद में अगर मैं टोटल 22.5-23% SC/ST मानूँ तो उसमें से बामुश्किल 10 से 12 या 15% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट पर जो है वो चलने को आधा अधूरा तैयार हुआ है। और हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज की। और बहुजन समाज कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा कि जिनको हम अपना भाई कह रहे हैं, कभी हम बड़ा भाई बताते हैं ओबीसी को, कभी हम छोटा भाई बताते हैं, और वो हमारा शोषण अत्याचार करते हैं तो बोलते नहीं कि नहीं बोलना मत, ये हमारे भाई, हमारी एकाकी टूट जाएगी। अगर सवर्ण हमारा अत्याचार शोषण करता है तो हम शोर मचाते, साहब ब्राह्मण ने हमारे साथ ये कर दिया, ठाकुर ने हमारे साथ ये कर दिया, लाला जी ने हमारे साथ ये कर दिया। अगर ओबीसी करता तो हम बोलते नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों या हरियाणा में जाटों का जो
आतंक रहा, चाहे तो मिर्चपुर कांड हो, चाहे गुहाना कांड हो, चाहे दलितों के कुत्ते भौंकने पर उनकी बस्तियों में आग लगा दी गई, तो क्या जाट ओबीसी हैं? तो क्या जाट आपके भाई हैं? क्या वो बहुजन हैं? क्या काशीराम साहब के बहुजन का एक पार्ट ऐसा भी है जो दलितों के घरों में कुत्ता भौंकने पर आग लगा देता हो? अगर ये बहुजन है तो फिर मैं इसको नहीं मानता हूँ। फिर मैं कांशीराम साहब के बहुजन कॉन्सेप्ट को सिर्फ राजनीतिक रूप से देखता हूँ कि हम इस देश पर राज करेंगे, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को तैयार कर लें, तो शायद ही उनकी समझ हो सकती है। लेकिन कांशीराम साहब खुद भी फेल रहे बहुजन बनाने में, पूरी ज़िंदगी में वो बहुजन तैयार नहीं कर पाए। और बहुजन समाज की जो थोड़ी बहुत जातियाँ उन्होंने मोस्ट बैकवर्ड यानी अति पिछड़ों में तैयार की थी, आज वो अपनी अपनी पार्टी बना करके भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हैं। ओपी राजभर साहब का आपको पता ही है, वो उनका पैक्ट आजकल बीजेपी के साथ है। संजय निषाद जी का पता है, उनका पैक्ट आजकल जो है वो बीजेपी के साथ है। अनुप्रिया पटेल का पता है कि वो आजकल बीजेपी के साथ हैं। तो पटेल, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा जो जाति बसपा के साथ जुड़ी थी बहुजन कॉन्सेप्ट के इस एक तरीके से आंदोलन के साथ में, वो सारी की सारी आजकल हिंदू धर्म की पालकी जो है वो ढो रही हैं। तो कौन सा बहुजन कॉन्सेप्ट? और अगर इस देश का दलित, और दलित में भी खास तौर से वो मुखर जातियाँ, जाटव, चमार, महार, कुरील, अहिरवार, धौरे, सतनामी, दुसाद, पासी, ये जातियाँ अगर अत्याचार शोषण सहती रहें ओबीसी का, और सिर्फ इसलिए सहती रहें कि ये हमारे भाई हैं, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। फिर हमको लौटना पड़ेगा डॉक्टर अम्बेडकर के अछूत आंदोलन पर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन है वो इस देश के अछूतों के लिए था। तो हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं किसी आंदोलन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन लक्ष्मण यादव जैसे हमारे मित्र, राम अवतार यादव जैसे हमारे मित्र, यादव जाति के उन तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो ललित सिंह यादव को पढ़ कर के आगे बढ़े। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस वीडियो में, ज़रा मुझे बताएं कि मैं भगत सिंह को फॉलो करता हूँ, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि मैं नास्तिक हूँ। सर छोटू राम की बात को और भगत सिंह की बात को इस देश के जाट कितने प्रतिशत जो है वो चला रहे हैं, उन बातों पर कितने प्रतिशत चल रहे हैं? क्या जाटों के घरों में भगत सिंह की किताब मैं नास्तिक हूँ और सर छोटू राम का साहित्य है? नहीं है। आजकल जाट हिंदू धर्म की पालकी ढो रहा है। क्या इस देश के अंदर सैनी समाज यानी माली समाज के घर में उन्हीं की जाति के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी, किसान का कोड़ा जैसी किताबें हैं? तो नहीं है। उनको पता भी नहीं है कि फूले कौन थे। वो आजकल हिंदू धर्म की पालकी ढो रहे हैं। क्या इस देश के कुर्मी समाज के लोग के घरों में उनके महापुरुषों की, क्या गडरियाओं के घर में पेरियार रामास्वामी नायकर की किताबें हैं? नहीं है। तो जब ओबीसी अपने ही महापुरुषों को पढ़ना और समझना नहीं चाह रहा हो, उनकी फ़ोटो अपने घर में नहीं लगा रहा हो, वो रात के अंधेरे में ये कह देता हो कि अम्बेडकर तो चमारों के, महारों के थे, जाटवों के और दुसादों के थे, पासियों के थे, और वो रात के अंधेरे में जाकर के ये भी कह देता हो कि ये जो फूले की मूवी आई है ना, चमारों की मूवी है, हमारी नहीं है, वो ये कह देता हो, जाट ये कह देता हो कि अरे कौन भगत सिंह की किताब पढ़ेगा, वो तो आजकल भंडारे कर रहे हैं बजरंगबली के। तो आप समझ जाइए कि बहुजन समाज जिसको काशीराम साहब ने बनाने की कोशिश की थी, और काशीराम साहब खुद उसको बनाते बनाते चले गए और वो फेल हो गए, नहीं बन पाया। आज कोई बहुजन समाज नहीं बना है। बहुजन समाज बनाने के चक्कर में इस देश के अछूतों ने अपना बहुत कुछ गंवा दिया। अगर वो बहुजन समाज बनाने का सपना नहीं देखते और वो कास्ट मंडल कमीशन की लड़ाई में शामिल नहीं होते, तो उनका खुद का भी आरक्षण इस धीरे धीरे करके नहीं चिंता। हम ओबीसी को आरक्षण दिलवाने के चक्कर में अपना भी खो बैठे, और ओबीसी को कभी ज़रूरत ही नहीं थी कि उसको आरक्षण दिया जाए। एक आध दो जाति, यादव और थोड़ी बहुत एक दो जाति मान लीजिए पटेल या अन्य कोई और, जो 1-2%, 4% इस आंदोलन का हिस्सा बनी, जो धीरे धीरे करके जाती रही। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना था कि ताकि हम ये समझ सकें कि बहुजन समाज नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ना ये आंदोलन शायद कभी सफल हो पाएगा। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मान ले, जो बुद्ध कबीर नानक रैदास को मान ले, वो हमारा अपना है, चाहे वो दलित है और चाहे वो ओबीसी है। हमें उसको गले से लगाना चाहिए। और अगर हमारा दलित समाज की जातियाँ भी आरएसएस में जाकर के आरएसएस को मजबूत कर रही हों, तो हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त।